मेरे प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी है, पर वचन को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक उसको सरलता से आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वचन जो है उसको भाग करना बहुत जरूरी है। तो जब भाग करते हैं तब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रेरित है अन्य जाति के लिए वो है प्रेरित पौलुस से। इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं रोमी पुस्तक 11:13 में, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। वो अन्य जाति के लिए प्रेरित है, तो वो ठीक है, वो अन्य जाति के लिए प्रेरित है, तो उसमें से क्या आश्चर्य होने वाला बात है। बाकी 12 जन भी तो प्रेरित थे, तो अभी पौलुस भी प्रेरित है, तो फिर क्या इसमें प्रेरित पौलुस में क्या खासियत है? खासियत ये है मेरे प्रियो, रोमी पुस्तक अगर उसका हम लोग देखेंगे उसका 16 अध्याय, उसका 16 का 25 को देखेंगे। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। तो पौलुस को जो शिक्षा मिला, जो सेवा मिला, वो सनातन काल से छिपा था। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले किसी को नहीं मिला था, पहले भी प्रेरित थे, अभी पौलुस प्रेरित हुआ, पर पहले जिनको जो शिक्षा मिला था इसको अलग शिक्षा मिला था, ये भेद का प्रकाशन का शिक्षा। तो गलाती 1 अध्याय उसका 11 में देखेंगे, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं। 12 में, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला। इसी कारण अगर हम लोग देखेंगे उसका गलाती 1 का 16-17, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम के उनके पास गया जो मुझसे पहले थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। तो इसी तरह वो कोई लहू मांस से सहारा नहीं लिया कि कोई मनुष्य से सीखा नहीं, बल्कि प्रभु के ओर से स्वर्गीय प्रकाशन मिला। इसीलिए हमारा प्रेरित को प्रकाशन मिला है और इसीलिए प्रेरित पौलुस का बात हम अन्य जाति को मानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।